सभी को जय मसीह की फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आपको ढेर सारी आशीर्वाद फिर से स्वागत है आपका द लिविंग ट्रूथ 01 में। आज मैं आपको दाख की बारी के दृष्टांत के विषय में बताने के लिए जा रहा हूं, जो कि लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 1 से 16 वचन में। यह उस समय की बात है प्रियो, जब यीशु मसीह अपने स्वर्ग राज्य के विषय में अपने चेलों को बता रहे थे। तब यीशु मसीह ने दृष्टांत के माध्यम से यीशु मसीह ने चेलों को बताया और यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है, और जो के सवेरे सवेरे उठ करके अपने दाख की बारी में काम करने के लिए मजदूरों को ढूंढने के लिए गया, ताकि वह अपने दाख की बारी में उन मजदूरों को काम करने के लिए लगाए। तब मजदूरों को सुबह 6 बजे के करीब अपने दाख की बारी में उनको 1 दिनार के मजदूरी पर पूरे दिन के लिए ठहरा कर उनको भेजा। फिर पहर दिन चढ़े लगभग 9 बजे यह गृहस्थ क्या देखता है कि और भी लोग बेकार में खड़े हैं। तो वह गृहस्थ उन लोगों से भी कहता है कि तुम मेरी दाख की बारी में जाओ और तुम वहां पर काम करो, और जो कुछ तुम्हारा मजदूरी है वो मैं तुमको दूंगा। तब वह मजदूर भी उसके गृहस्थ की दाख की बारी में काम करने के लिए चले गए। तब उस गृहस्थ ने ऐसा ही दूसरे पहर भी किया, अर्थात बेकार में खड़े हुए लोगों को अपने बारी में दाख की बारी में उनको भेजा। फिर लगभग 5 बज गए थे। 5 बजे के करीब भी लोगों को उसने बाजार में बेकार में उनको खड़े हुए देखा, तो उन्होंने उनको भी यही बात बोला कि तुम जाकर के मेरी दाख की बारी में काम करो। और गृहस्थ उनको बोलता है कि तुम बेकार में यहाँ पर दिन भर क्यों खड़े रहे, और वे मजदूर बोलते हैं कि हमको किसी ने भी मजदूरी पर नहीं लगाया। तो गृहस्थ ने उनको भी कहा तुम मेरी दाख की बारी में जाओ और तुम वहां पर काम करो। और गृहस्थ ने शाम को मजदूरों को बुलाकर उनको कहा, एक भंडारी को नियुक्त किया और भंडारी को कहा पिछलों से लेकर पहलों तक जो भी उनकी मजदूरी होती है वो उनको दे दे। सो जब मजदूर आए तो जो लोग 5 बजे से काम पर लगाए गए थे, जिन्होंने 1 ही घंटा काम किया, तो उनको 1 दिनार मिला। तब जो पहले आए थे उन्होंने सोचा कि हमको ज्यादा मजदूरी मिलेगी, क्योंकि 1 घंटे वाले को 1 दिनार मिला तो हमको इनसे अधिक मिलेगा। लेकिन ऐसा करके उन्होंने सबको 1-1 दिनार दिया। जब सुबह वाले को 1 दिनार मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तुमने हमको भी हमारे बराबर का ही 1 दिनार दिया। और मजदूर बोलते हैं कि हमको दिन भर काम करने के बाद, धूप तापने के बाद हमको 1 दिनार मजदूरी मिली और तुमने इनको भी 1 बराबर कर दिया। तब गृहस्थ उनको बोलता है, हे मित्र, मैंने तुमसे कोई अन्याय नहीं किया। तो गृहस्थ बोलता है, क्या मैंने तुमको काम पर लगाने से पहले 1 दिन की 1 दिनार न ठहराई थी? तो जो तेरा है उसे उठा और चला जा। और मेरी इच्छा यह है कि जितना इस तुझे दिया गया है इतना ही पहले पिछले को भी दूं। क्या मेरे लिए उचित नहीं कि जो पहले को दिया है वो पिछले को भी दूं? और क्या तू मेरे भले होने का कारण मुझे बुरी दृष्टि से देखता है? तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो पिछले थे वे पहले किए जाएंगे और जो पहले हैं वे पीछे किए जाएंगे। प्रियो, कुछ बातें हैं जो हम इस दृष्टांत से हम सीख सकते हैं। पहले हम इस दृष्टांत को समझते हैं। इस वचन में एक गृहस्थ का वर्णन किया गया है जो सवेरे निकला ताकि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। फिर गृहस्थ ने 1 दिन की मजदूरी पर, 1 दिनार की मजदूरी पर लोगों को रखा सुबह, और उस समय में 1 दिनार अच्छी रकम हुआ करती थी। अब हम ये मान के चले कि जिन्होंने जो सवेरे से काम पर लगे थे उन्होंने 6 बजे काम शुरू किया, और फिर लगभग 9 बजे गृहस्थ ने देखा कि लोग बाहर और भी बेकार में खड़े हुए हैं, तो 9 बजे उनको बुलाया, उनको ही बोला कि तुम मेरी दाख की बारी में काम करो। लेकिन जो 9 बजे लगे थे उसके बाद लगे थे, उन सबों को ना ठहराया कि मैं तुमको 1 दिनार दूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा रहेगा मैं तुमको इस दूंगा। इस प्रकार से उसने ऐसा बोला, और ये केवल गृहस्थ के बोलने के मात्र काम पर आ गए थे। तब इसके बाद दोपहर 3 बजे और 5 बजे भी लोगों को देखा बेगार में खड़े हुए, तो गृहस्थ ने उनको भी बोला कि तुम भी मेरी बारी में जाओ, क्यों यहाँ पर बेगार में खड़े हो, और मेरी दाख की बारी में जाकर के काम करो। क्योंकि वे मजदूर काम करना चाहते थे और उनको इसलिए काम पर रखा। और गृहस्थ ने देखा ये मजदूर काम करना चाहते हैं, और गृहस्थ ने उनको भी काम पर रख लिया, लेकिन उनसे मजदूरी की कोई भी बात नहीं की, मैं तुमको इतना मजदूरी दूंगा। अब ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अब जिसको गृहस्थ ने सुबह काम पर लगाया था और उनसे गृहस्थ ने 1 दिन की मजदूरी 1 दिनार पर तय की थी, लेकिन उनके बाद सभी काम पर लगाए गए जो थे, और उन मजदूरों ने हर अपनी मजदूरी को अपने ही गृहस्थ पर छोड़ दिया था कि जो हमारा स्वामी हमको देगा वो हम ले लेंगे। दिन की समाप्ति पर अपने भंडारी को यह निर्देश दिया कि वो पिछलों से आरंभ करके पहलों तक मजदूरों का भुगतान करे। अब जब मजदूरों को मजदूरी दी जा रही थी और जो मजदूर 1 घंटा पहले काम पर लगाए गए थे
उनको 1 दिनार मिला। और यह देखकर पहले वालों ने सोचा मन में कि 1 घंटा करने वाले को 1 दिनार मिला तो हमको इनसे कहीं अधिक मिलेगा। और जो सुबह से काम करने वाले थे बड़े आनंदित हुए, खुश हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमको अधिक मिलेगा और ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन जब उनको मजदूरी देने की बारी आई तो उनको भी 1 ही दिनार दिया गया। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो सुबह से काम करने वाले थे जिनको 1 दिनार मिला, वे गृहस्थ पर क्रोधित हुए और क्रोध होने के बाद वे उस पर कुड़कुड़ाने लगे कि हमको 1 दिनार दिया, जो शाम को 1 घंटा ही काम किया उनको भी 1 दिनार दिया, और हम तो सुबह से लेकर शाम तक काम किए, धूप हमने सही और गर्मी हमने सही, तो हमको भी 1 दिनार दिया। और उनको लगा कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है और उन्होंने सोचा कि हमको कम मजदूरी मिली है। तो गृहस्थ उनको बोलता है, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मैं तुमको 1 दिनार 1 दिन की मजदूरी पर ठहराता हूं और मैं तुमको 1 दिन में 1 ही दिनार दूंगा। और उस गृहस्थ उन्हें बोलता है, जो तेरा है वो ले और तू उठा करके उसको चला जा। प्रिय भाइयों और बहनों, यह दृष्टांत हमें परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बताता है। इस दृष्टांत में गृहस्थ परमेश्वर है, दाख की बारी यह संसार है, मजदूर विश्वासी लोग हैं और काम का दिन विश्वासियों का जीवन काल है, तथा दिन की समाप्ति वह न्याय है जिसमें लोग अपने कामों का हिसाब देने के लिए और प्रतिफल पाने के लिए सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और दिनार जो पैसे के रूप में दी जा रही थी वह अनंत जीवन का प्रतिनिधित्व और प्रतिफल होता है। इस वचन को समझने के लिए हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 27 से 30 वचन में लिखी हुई उन बातों पर गौर करें। इस वचन में पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहता है, और पतरस बोलता है कि हम तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। अर्थात पतरस प्रभु यीशु मसीह से ये जानना चाह रहा था कि हम जो तेरी सेवा कर रहे हैं इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तब प्रभु यीशु मसीह पतरस को बड़ी सुंदर ही प्रतिज्ञा करते हुए बोलते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा सहित सिंहासन के सामने खड़ा होगा, बैठा होगा, कि तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर 12 गोत्रों का न्याय किया करोगे। साथ ही प्रभु यीशु मसीह उनसे यह भी कहते हैं कि जिस किसी ने घरों, भाइयों या बहनों या पिता या माताओं या बाल बच्चों या खेत, इन सबों को मेरे नाम के लिए जिन्होंने छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को इस बात के लिए आशीर्वाद किया कि उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए जो भी कुछ किया है और उसके काम के लिए उसको एक बड़ा ही प्रतिफल दिया जाएगा। और यहाँ हमें इस वचन के द्वारा यह समझना है प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के राज्य में काम करने वाले विश्वासियों को प्रतिफल इस आधार पर नहीं दिया जाएगा कि उन्होंने कितना समय प्रभु को सेवकाई के लिए दिया है, परंतु यह प्रतिफल परमेश्वर के अनुग्रह पर ही निर्भर करेगा कि वह किसे कितना देता है। एक बात तो तय है प्रियो कि पिछले हो या अगले, सभी को एक समान प्रतिफल मिलेगा। प्रभु हमें इस दृष्टांत में यह समझाना चाह रहे हैं कि उसके राज्य में प्रभु की कोई भी भेदभाव नहीं है और परमेश्वर का अनंत जीवन सभी के लिए है और वह समान रूप से हर एक विश्वासी में बांट देता है जिन्होंने प्रभु के राज्य के लिए काम किया है। इस संसार में हम यह भी देखते हैं प्रियो कि जो लोग सालों से मसीह में हैं, तो वे विश्वासी लोग उन नए विश्वासी लोगों को देख करके कुड़कुड़ाते हैं, वह जलते हैं जो कुछ ही समय पहले मसीह में आए हैं और उन्हें पवित्र आत्मा के वरदान मिले हैं। परंतु जो लोग सालों से मसीह में हैं, वे तो यही सोचते हैं कि हम तो बचपन ही से प्रभु को मानते आए हैं, फिर हमें आत्मिक वरदान क्यों नहीं मिले। जिस प्रकार दिन भर मजदूरी करने वाले यह देखकर कुड़कुड़ाने लगे थे कि 1 घंटा पहले आए हुए मजदूरों को भी 1 दिनार दिया जा रहा है, जबकि दिन भर काम करने वालों ने खूब मेहनत की और धूप सहा। ठीक इसी प्रकार से मसीह लोग जो बहुत टाइम से विश्वास में हैं, वे नए विश्वासियों को देखकर कुड़कुड़ाते हैं, उन पर जलते हैं, उनके वरदानों से जलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें यही सिखा रहे हैं कि प्रतिफल देना परमेश्वर के हाथ में है, वह जिसके साथ में जैसा चाहे वह उसके साथ में ऐसा कर सकता है। परमेश्वर जो भी कार्य करते हैं वह सही और उचित होता है। कभी कभी हमें परमेश्वर के कार्य अनुचित से लगते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने कामों में बड़ा धर्मी है। परमेश्वर कभी भी मुंह देखा न्याय नहीं करता और ना ही पक्षपात करता है। इस दृष्टांत में परमेश्वर ने सभी को एक समान रखा, फिर चाहे उन्होंने दिन भर काम किया हो या फिर सिर्फ 1 घंटा काम किया हो, सबको मजदूरी एक ही सी मिली। एक और बात प्रियो, यहाँ पर दृष्टांत में हम एक और बात देखते हैं, जो कि सुबह से काम कर रहे थे उनके मन में लालच आया एक प्रकार से। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमें परमेश्वर का काम उसके राज्य में लालच से नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने जो सुबह से काम कर रहे थे उन्होंने लालच किया इस बात का कि हमको बहुत मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन प्रभु का वचन हमें इस बात में यह भी सिखाता है कि हमें प्रभु के राज्य में उसकी सेवकाई करते हुए लालच नहीं करना है। हम जो भी प्रभु की सेवकाई करते हैं उसमें निस्वार्थ भाव होना चाहिए। कोई भी
स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अंत में मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मन में दूसरे की आशीषों के प्रति ईर्ष्या नहीं आना चाहिए। हमें इस बात से कभी भी जलने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे विश्वासी जो कम समय में प्रभु में आए हैं और वे आत्मिक आशीषों में, आत्मिक अनुवादों में बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर उन पर इतना दयावंत क्यों है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर की दया और अनुग्रह को कभी भी नहीं छीन सकते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार जिस पर भी दया करना चाहता है उस पर वह दया करता है, और उस दया में होकर के वह जिसको जो चाहे वैसा अनुग्रह प्रदान भी कर सकता है। हमारे लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने प्रतिफल को अपने परमेश्वर पर छोड़ दें और यह विश्वास भी रखें कि परमेश्वर हमें कभी भी कम प्रतिफल प्रदान न करेगा। हमने जो भी सेवा प्रभु के लिए की है उसका एक निश्चित प्रतिफल परमेश्वर के पास है और वह हमें जरूर देगा। सो प्रिय भाइयों और बहनों, जो प्रभु ने अंतिम समय में जो बात की, जो पिछले हैं वे पहले किए जाएंगे और जो पहले हैं वे पीछे किए जाएंगे, यह वास्तविकता है जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि नए मसीह लोग सब नए जन्मजात से इन सब से आगे हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो बचपन ही से मसीह घराने में पले बड़े हैं तथा संडे स्कूल और यूथ मीटिंग तथा प्रति सप्ताह की बराबर आराधना में शामिल होते हैं और शिक्षा पाते रहे, लेकिन इन विश्वासियों को जो अभी अभी आए हैं इनको ढंग से प्रार्थना भी नहीं करना आता। बहुत सारे ऐसे भी पढ़े लिखे होते हैं जिनको चर्च में खड़ा होकर बाइबल पढ़ना नहीं आता। वहीं अगर नए विश्वासियों को देखें, चाहे प्रार्थना करना हो या फिर वचन पढ़ना हो, वह हर चीज में आगे हैं और वह हर समय प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि प्रभु ने कहा था, जो पिछले हैं वे पहले किए जाएंगे, जो पहले हैं वे पीछे किए जाएंगे, और वह हो भी रहा है। आशा करता हूं प्रिय भाइयों और बहनों, दाग की बारी का यह दृष्टांत आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में फिर आपके साथ एक नए विषय के साथ में आपसे बातें होगी। इसलिए सभी को जय मसीह की, और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बहुत सा सपोर्ट करें ताकि प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू।